हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर के आई हूँ इतनी प्यारी सी सक्सेस स्टोरी, वो भी रिलेशनशिप को लेकर के। ये सक्सेस स्टोरी इतनी ही मैजिकल और इतनी प्यारी क्यों हो जाती है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो आप भी करते हैं अपनी लाइफ में, मैं भी करती हूँ। और हम सबकी लाइफ में हम मजाक मजाक में कई बार ऐसे चीज़ें बोल देते हैं जो हमारी लाइफ की रियलिटी बन करके सामने आ जाती है। तो ऐसे ही मेरी एक क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझसे पर्सनल सेशंस लिए थे, मुझसे अपनी कुंडली एनालिसिस कराई थी। और उन्होंने मुझसे जब बात की तो उन्होंने मुझे बताया वो करीब 1 साल से मुझसे जुड़े हुए हैं और उनके रिश्ते को ख़राब हुए भी लगभग 1 साल ही होने वाला है। और वो अपने छोटे से बेबी को लेकर के अपने इन-लॉज़ के घर से अपने मम्मी पापा के घर चली गई थी, क्योंकि उनके बीच में आपस में बन नहीं रही थी। जो भी प्रॉब्लम थे इन-लॉज़ की वजह से, या उनके घर में जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई, उनके रिश्ते में जो भी उनके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से उनको अपने मम्मी पापा के घर जा कर के रहना पड़ा। और हुआ ये कि उनको कहीं से मेरा वीडियो मिला और उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया। देन हमारी बातें स्टार्ट हुई और पर्सनल सेशन उन्होंने लिया। देन हुआ क्या, मतलब वो इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, इतनी मतलब ये कहते हैं ना हिम्मत है उनके अंदर, कि वो और इतनी पावरफुल मैनिफेस्टर हैं कि उनकी हर एक विश मैनिफेस्ट हो जाती है ईजीली एंड एफर्टलेसली। उन्होंने आईफोन मैनिफेस्ट किया और उन्होंने अपनी कार मैनिफेस्ट की। उन्होंने पर मंथ 1 लाख रुपीज़ की सैलरी मैनिफेस्ट की। क्या नहीं मैनिफेस्ट किया, उन्होंने अपनी डिलीवरी मैनिफेस्ट की, बेबी बॉय मैनिफेस्ट किया। इतनी सारी भर भर के चीज़ें उन्होंने की थी अपने लाइफ में ऑलरेडी। तो जब बात हुई तो उन्होंने बताया और हमारा जो भी कन्वर्सेशन हुआ उसके बाद वो वीडियोस फॉलो करती रही, चीज़ें फॉलो कर रही थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो टेक्निक्स वगैरह होते हैं उनको फॉलो कर रही थी और सारी चीज़ें हो रही थी। बीच में बात हुई उनकी हस्बैंड के साथ में, फिर से बीच में ब्रेक आ गया। तो बार बार यही पूछती थी कि मैम ऐसा क्यों होता है कि मैं सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेती हूँ बड़े ईजीली, मुझे कोई परेशानी नहीं आती, बट जहाँ पर रिलेशनशिप की बात आती है वहाँ पर मैं क्यों इतना स्टक हो जाती हूँ, वहाँ पर इतना रेजिस्टेंस क्यों आ जाता है मेरी लाइफ में कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। उनको मैं हर बार यही समझाया करती थी कि रेजिस्टेंस क्यों आता है। देखिए सारी चीज़ें ओके हैं लाइफ में, सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर के इतना इशू आ रहा है कि आप लोग साथ में नहीं रह पा रहे, बेटे के होने के बाद भी आप साथ में नहीं है। इवन सबसे बड़ी बात है कि उन दोनों लोगों का केस चल रहा था कोर्ट में डाइवोर्स के लिए। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि केस चल रहा है, हियरिंग्स है, डेट मिली हुई है उनको, और उसके बाद आज की डेट में उनका मतलब अभी 2-4 दिन पहले ही उनकी सक्सेस स्टोरी मेरे पास आई, बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी आई, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने कम्युनिटी पर भी पोस्ट किया हुआ है और मैं यहाँ पर भी लगा दूँगी। और मेरे वीडियो के एंड में उनकी वॉइस क्लिप आप सुन लीजिएगा, जिससे आपको खुद भरोसा हो जाएगा कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में क्या नहीं हो सकता। बिगड़ी हुई चीज़ को भी हम संभाल सकते हैं, बिगड़े हुए रिश्तों को भी हम ठीक कर सकते हैं, टूटे हुए रिश्तों को हम दोबारा से जोड़ सकते हैं, क्या ही नहीं कर सकते। क्योंकि ये तो मैजिक्स की दुनिया है, ये तो चमत्कारों की दुनिया है, ये ब्रह्मांड चमत्कारों से भरा हुआ है। बस आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने की देर है और सब चीज़ें आपको ईजीली मिल जाती हैं आपकी लाइफ में। मैं ये बताना चाहती हूँ इनकी सक्सेस स्टोरी के थ्रू, आगे तो आप सुन ही लेंगे उनकी आवाज़ में, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर रिलेशनशिप में इतना रेजिस्टेंस आता है, आप सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूँगी जो अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बट उनका ये मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता। तो उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि देखिए रिश्ते जो होते हैं ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, और जब वो सही नहीं चलते तो हमारी लाइफ में कितना भी पैसा रुपया मान सम्मान हर एक चीज़ आ जाए, बट रिश्ते हमारे ठीक नहीं है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो हमारी हेल्थ भी डाउन होती है, वेल्थ भी डाउन होती है और हर एरिया में हमको प्रॉब्लम आने ही लग जाती है और हम अंदर से हैप्पी नहीं रह पाते। इनको मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ सजेस्ट की थी कि इन्होंने मुझसे अभी लास्ट टाइम जब मुझसे इन्होंने कंसल्ट किया, हमारी बात हुई, तो इन्होंने मुझे बताया कि मैम मेरा ये वाला मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं अपने हस्बैंड को, तो मैं कैसे करूँ। तो देन मैंने उनको लास्ट में यही बोला था कि आप सोल लेवल पर होपोनोपोनो प्रेयर करिए, फॉरगिवनेस प्रेयर को करिए, और उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही किया। और फॉरगिवनेस प्रेयर जो सोल लेवल पर होपोनोपोनो प्रेयर है, उसका वीडियो आपके को मेरे चैनल पर मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दे दूँगी, तो आप सभी लोग उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा।
तो सोल लेवल पर जब उसमें पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ है, अभी मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि इस जो प्रेयर के थ्रू उनकी लाइफ में इतना बड़ा मैजिक हुआ है। तो अगर आप सभी के किसी के भी रिश्ते अगर ख़राब चल रहे हैं और उनके पास मेरा ये वीडियो अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये यूनिवर्स का इशारा है, ये यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने आपके पास इस वीडियो को भेजा है, क्योंकि हम किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। आप भी इस बात को अगर मानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपके पास ये वीडियो है तो आपके लिए भी ये गुड न्यूज़ है, आपके लिए भी ये साइन है कि आपका रिश्ता भी अब अच्छा होने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जिनके भी रिश्तों में दिक्कत आ रही है उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सोल लेवल पर आप लोग जब होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो देन उसके बाद मैजिक होता है। और सोल लेवल पर जब हम करते हैं तो क्या होता है, जब रिश्ते ख़राब होते हैं, जब रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होता, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा कार्मिक गड़बड़ होता है। हमारा जो लास्ट बर्थ में वो जो पार्टनर हमें इस बर्थ में मिला है उसके साथ कुछ ना कुछ हमारी प्रॉब्लम्स रही होती है, कोई दुश्मन होता है या हमने उसको पिछले जन्म में बहुत सताया होता है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं लेकिन हमें वो पता नहीं होता। तो ये जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है लास्ट बर्थ का, तो वो ये सोल लेवल पर जब आप प्रेयर करते हो, ओपोनोपोनो प्रेयर 21 डेज तक आप इसको करिए। तो जब आप इसको करते हैं तो उसके बाद क्या होता है ना, आपका जो कार्मिक होता है, इतने सालों का जो बंधन होता है, वो एकदम से क्लियर हो जाता है खुल करके। और आपके इस बर्थ में उस इंसान से जो आपकी बन नहीं रही थी, वो एकदम से क्लियर होने के बाद आप लोगों के आपस में बनने लगती है और रिश्ते बेहतरीन होते हुए मैंने देखे हैं। मैंने खुद इस प्रेयर का अपनी लाइफ में यूज़ किया, अपने रिश्तों के लिए यूज़ किया और मुझे बहुत सारे मैजिकल रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए किसी से मैजिक से कम नहीं है और आपके पास ये वीडियो आना ही सबसे बड़ा चमत्कार है कि अब आपके रिश्ते बेहतरीन होने वाले हैं। आपकी लाइफ में एक बार फिर से खुशियाँ आने वाली हैं, भर भर के आने वाली हैं, क्योंकि यूनिवर्स के पास तो अपार चीज़ की, लव की अबंडेंस है, मनी की अबंडेंस है, हर एक चीज़ की अबंडेंस में उनके पास भरपूरता है। बस उनसे हमें लेना कैसे है वो आपको आना चाहिए। और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से सिखाता है हमें। तो जिस किसी का भी रिश्ता अगर अभी अच्छा नहीं चल रहा है तो ये सोल लेवल पर प्रेयर आप ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। और जिसको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अब आप इनकी सक्सेस स्टोरी इन्जॉय कीजिए इस वीडियो के थ्रू। थैंक यू। हे गाइस, आज मैं आप लोगों से अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। सो हियर आई एम, जिसका बेसब्री से आप लोगों को बहुत इंतज़ार था। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करी हैं। जैसे मैंने अपनी लाइफ में गाड़ी मैनिफेस्ट करी है, फ़ोन मैनिफेस्ट किया है, लेक्चरर की जॉब मैनिफेस्ट की है, अपना बेटा मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि मुझे बेटा चाहिए था। ऑल्दो बेटी बहुत प्यारी होती है लेकिन मुझे बेटा चाहिए था, तो इसलिए मैंने उसको मैनिफेस्ट किया है। प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट की है और पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्ट किया है। लेकिन मेरी लाइफ में एक लूप होल था, मेरा रिलेशनशिप जो मेरे हस्बैंड के साथ पिछले 1 साल से ठीक हो ही नहीं पा रहा था। 11 महीने से हम लोग सेपरेशन में थे। तो फाइनली वो दिन आ गया। तो वो दिन करने के लिए प्रोसीजर मैंने पूरा फॉलो किया जैसे जैसे शालिनी मैम ने बताया। सबसे बड़ी बात थी कि सोल लेवल पर मैंने उनके साथ कोई कार्मिक ऐसा कुछ ना कुछ किया था जिसका भुगतान हो रहा था। तो कार्मिक पहले मैंने अपना रिलीज़ किया, कार्मिक कॉर्ड्स को कट किया, सोल लेवल पर उनसे जाकर माफ़ी मांगी, होपोनोपोनो प्रेयर करती रही, लव वाइब्रेशंस भेजी और सब कुछ भेजने के बाद मैं बिल्कुल भूल गई। सिर्फ अपने कॉलेज पर और अपने आप को पतला करने पर, अपने बेटे पर, सब पर ध्यान देना शुरू कर दिया। और वन फाइन डे ऐसा आया कि जब मेरा स्टबर्न हस्बैंड, मतलब मैं ये सोचती हूँ अगर ज़िंदगी में वो मुझसे माफ़ी मांग सकता है ना, मतलब अगर वो सॉरी बोल सकता है ना, तो लाइफ में कोई भी सॉरी बोल सकता है। तो ऐसा एक दिन आया, उसने मुझे कॉल किया। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कॉल किया और बोला कि तुम लोग एक साथ हो जाओ, ऐसा मैं मानती हूँ। तो फिर हम लोगों की भी बात हुई और हम लोगों ने एक दूसरे से सॉरी बोला और सारी चीज़ें हो गई। तो फिज़िकली अभी हम लोग एक साथ नहीं हैं क्योंकि कोर्ट के कुछ प्रोसीजर्स हैं, वो पूरे करने के बाद हम लोग सितंबर या अक्टूबर में एक साथ होंगे, क्योंकि हमारी नेक्स्ट डेट सितंबर की मिली है कोर्ट से। तो वैसे हम लोग बात करते हैं, मैं अपनी मदर इन लॉ से भी बात करती हूँ और फादर इन लॉ से भी की है मैंने 2 बार बात। और वैसे हम लोग वर्बली मतलब फ़ोन पर बात कर एक साथ हो गए। तो मेरी सक्सेस स्टोरी थी। मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहूँगी, शालिनी मैम की एक एक बात को बहुत अच्छे से सुनो, बहुत अच्छे से मानो। सोल लेवल पे सबसे पहले काम करो। अगर आपकी सोल अच्छी है तो बाकी सब अच्छा है। ये थी मेरी छोटी सी सक्सेस स्टोरी और आप लोगों, लेकिन सबके लिए छोटी होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी, क्योंकि मैं सब कुछ मैनिफेस्ट कर चुकी थी अपनी लाइफ में, लेकिन सिर्फ यही मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा था। तो आप लोगों को अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो शालिनी मैम को एक लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।